अगर मैं अपना नजरिया आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं ना, तो मुझे इंसानी जीवन के दो ही सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। पहला तो आलस्य एंड दूसरा क्रोध। और लाइफ में असली जंग ना हमें इन्हीं दोनों के साथ करनी पड़ती है। पहले समझने का प्रयास करिएगा। बात दरअसल ये है कि यहाँ ना किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही होती है। हर किसी की लाइफ में उल्टा सीधा तिगड़म तिगड़ाई होता ही रहता है, चाहे हम टाटा बिरला अंबानी की फैमिली से रिलेट करते हो या इंकिया पिंकिया चिंकिया की फैमिली से रिलेट करते हो। तो ये कहना कि हर किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा होता ही नहीं है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती ही है, किसी न किसी चीज को लेकर रहती ही है, लेकिन इंसान उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इंसानी लाइफ की कुछ चीजें प्राइवेट होना अच्छी बात होती है। तो यहाँ हर छोटी बड़ी चीज के प्रति ऐसा होता ही है कि ये हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ तो वो वैसे क्यों हुआ। प्रॉब्लम एंड नॉट सेटिस्फेक्शन ये इंसानी लाइफ में बना ही रहता है। ह्यूमन बीइंग का ये नेचर ही है कि उसको सेटिस्फेक्शन ना मिलनी ही नहीं है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है। एंड जब वो आगे आगे बढ़ते चला जाता है तो प्रॉब्लम्स एंड इम्परफेक्शन का साथ रहना ऐसा लगता ही रहता है। और करीब से अगर समझा जाए तो हमारे अंदर ये असंतुष्टि और इम्परफेक्शन ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न करने का काम करती है ना, हमें गुस्सैल इंसान बना देती है। तो आज का ये वीडियो मुख्य रूप से खुद के अंदर एंगर को कंट्रोल करने के ऊपर ही बनाया जाएगा। मुख्य रूप से हम एंगर से कैसे डील करें, गुस्से से कैसे डील करें, इसके ऊपर होने वाला है। अब आपके सामने मैं ये कहना बहुत जरूरी समझना चाहूंगी कि मैं भी एक ऐसी लड़की रही हूँ एक समय में, जिसके अंदर एंगर इशू जो है वो बहुत ही हाई लेवल एंड आलस्य बोथ था, जो कि अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगना स्टार्ट हो गया है कि क्रोध कहीं ना कहीं मेरे ही विनाश का कारण बनता जा रहा है, एंड कारणवश करी गई चुप्पी भी कहीं ना कहीं विनाश का कारण ही हो जाती है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने मेरी लाइफ में फॉलो किया है इस एंगर इशू के ऊपर कि खुद के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाए हम, बस वही स्ट्रैटेजी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे अंदर बदलाव यकीनन देखा हुआ है। अब यहाँ कृष्ण लीला तो हम सभी ने जरूर ही देखी होगी, बचपन से लेके मृत्यु तक देखी है कि नहीं आपने। उनकी ऐसी छवि रही है ना क्रोध के लाइन में कि बेफालतू का वो क्रोध नहीं किया करते हैं, और अगर क्रोध करने का कोई सटीक रीजन मिल जाए तो सुदर्शन चक्र आर नहीं तो पार जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अब कुछ रियल फैक्ट बताती हूँ कि बड़ा मुश्किल टास्क है गुस्से पे काबू कर पाना। वो क्या है ना कि ये जालिम जमाना एक मौका नहीं छोड़ता है हमें उकसाने का। कभी हमारे करियर पर सवाल उठाता है, तो कभी हमारे प्रोफेशन पर सवाल उठाता है, कभी कैरेक्टर पर, कभी परवरिश पर, और उनका उकसाना हम पर काम कर जाता है और हमें ले डूबता है। इसीलिए खुद को डूबने से बचाना होगा एंड तैरना सीखना होगा इस फील्ड में, यानी कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, है ना। तो आइए कुछ कॉमन सी बातें शेयर करते हैं हम इस एंगर के ऊपर कि हाउ टू कंट्रोल अवर एंगर। पहली चीज जो हम सभी बखूब जानते हैं कि शांत रहना, है ना, चुप हो जाना। पता है शांत रहने से बड़ी ताकत लाइफ में और कोई है ही नहीं। शांत रहना, चुप रहना, एकांत रहना, ये बहुत ही पावरफुल चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी बेहतरीन चीज डेवलप करती है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पा रहे होंगे। इतना लेवल का असर छोड़ता है हमारी लाइफ में ये चुप्पी, ये एकांत, ये शांत रहना। तो शांत रहने का मतलब ऐसा कि आप ये समझ लो कि मैं हूं ही नहीं, क्योंकि ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे जब भी एंगर होता था ना तो मैं बहुत ज्यादा वोकल हो जाती थी कि सामने से अगर कोई बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, और जो मैं बोल रही हूँ एंड सामने से भी आ रहा है ना, तो ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं लेती थी। ये एंगर कहीं ना कहीं पीछे नहीं हट पाता था। लेकिन जब शांत हो जाते थे तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कितना बोलेगा सामने वाला, फिर वो खुद ही चुप हो जाता है। दूसरी चीज की विनम्र रहो और माफ करना सीखो। यस, पता है विनम्र रहना, धैर्य पूर्वक इंसान बने रहना ना अपने आप में बहुत लाजवाब चीज है। और माफ कर देना आपकी दरिया दिली को दर्शाता है ना, दिल दरिया है हमारा टाइप। एंड तीसरी चीज की दूरी बना लिया जाए। अगर सिचुएशन ऐसे है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं उन चीजों को विनम्रता के साथ भी, माफी देने से भी और शांत रहने से भी, तो दूरी बना लेना चाहिए हमें। ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसलिए क्योंकि एंगर बहुत खतरनाक चीज है। अगर वो सामने वाले से हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे विनाश का कारण दी जाएगी। इसीलिए दूरी बनाना एक बेस्ट तरीका होता है एंगर इशू को साइड करने के लिए, है ना। और एक चीज बताना चाहूंगी कि रीजन वाइज एंगर इशू रखना बहुत सही चीज है।
ऐसा भी नहीं इंसान को हो जाता है कि उसको गुस्सा ही नहीं करना है, उसको एंगर इश्यू अपने अंदर रखना ही नहीं है, वरना इंसान सर पे चढ़ के मूतना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो वहां जहां गुस्सा करना लाजमी लगता है, जरूरी लगता है, वहां किया करो, क्योंकि कई बार थोड़ा रूड बनना सारी चीजें सही कर देता है। इसीलिए लाइफ में उस फेज को, उस स्टेज को जरूर समझना कि क्या यहाँ गुस्सा करना सही है, और अगर वहां सही है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो को हम यही एंड करना चाहेंगे। होप करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। एंगर इश्यू के पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।